इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। स्वॉर्ड का जो यहाँ पे डेमन था भाई, जो कि अब डेमन ना होकर भाई अब सामने से गौतम बुद्धा का बड़ा भक्त बन चुका है, वो यहाँ पे आता है, टेबल को भाई यहाँ पे पकड़ के वो यहाँ पे चला जाता है। ये लोग भी बाय बाय करते हैं। सामने से प्रिंसेस कहती है हाय हाय। जब मिस्टर नियंग फेंग ना ये डेमन स्वॉर्ड का यूज सके सामने से लकड़ी काटते हैं ना भाई, तो भी यहाँ पे कूल हैज फक यहाँ पे लगते हैं। और उनका भाई ये डेमन स्वॉर्ड आया है कितने कमाल का था, सही टाइम पे उसने आके हमारी यहाँ पे जान बचा ली। तभी जो लीन का बाप था जिसका यहाँ पे कट चुका था, आई मीन हाथ कट चुका था, वो कहते कि हाय मेरा कट गया, मेरा हाथ कट गया यार, काफी यहाँ पे दर्द करा। बेटे भी कहते हाँ यार पापा आपका तो काफी बुरी तरीके से यहाँ पे कट गया, इतना बुरी तरीके से तो मैंने भी किसी का नहीं काटा। तभी यहाँ पे क्यों आते हो, कहते डोंट वरी भाई, आपने वाकई में भाई सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, सबसे पहले आप यहाँ हीरो बन के यहाँ पे गए थे मारने के लिए। तो भाई यहाँ पे मैं कोई ना कोई तरीका यहाँ पे पता करके आपका जो हाथ है ना उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। सुन के यहाँ पे कहते हैं कि नहीं भाई ये सारा काम मैंने किया था भाई मिस्टर नियंग फेंग के लिए, तो उन्हीं के लिए मैं सामने से अगर मैं एक हाथ की भी यहाँ पे कुर्बानी दे दूंगा तो यहाँ पे भाई चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बेटी कट गया लेकिन दर्द कर रहा है। सामने से बेटी भी कहती है अरे हाँ पापा मुझे मालूम है दर्द कर रहा होगा। पीछे से किंग बोलते कि यहाँ पे 100 साल से भी ज़्यादा भाई यहाँ पे लीन का बाप बड़ा है, तो 100 साल में इसने प्रैक्टिस कर लिया, तो इसको यहाँ पे आइडिया लग चुका है कि एक बार जब किसी का कटता है ना आई मीन हाथ पर, तो वापस यहाँ पे जल्दी आता नहीं, जल्दी क्या भाई लाने का यहाँ पे कोई तरीका ही नहीं है, तो भाई यहाँ पे नहीं आएगा। इसलिए भाई सामने से अब इससे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मेरा कट चुका है, तो सामने से यहाँ पे कट ही चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी भाई यहाँ पे ना घंटा आई मीन घंटा जो मंदिर में घंटा रहता है ना वो यहाँ पे आता है। देखिए ये भी कन्फ्यूज कि भाई ये क्या है, तब मालूम चलता है सामने से डेविल था ना, वो डेविल के यहाँ पे एक स्पेशल आइटम बेसिकली रहता है जिसे यहाँ पे भाई इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम है सिलेक्शन हार्ट बेल। तो यहाँ पे कह देगा भाई पक्का उसी का यहाँ पे होगा। तो जैसे भाई वो गौतम बुद्धा का भक्त आया था तो सामने से भाई क्या ये लेके नहीं गए, पक्का भी यहाँ पे भूल चुका रहेगा। तो क्या करे, तो कहते भाई काम करते इससे अभी हम अपने पास रख लेते हैं और फटाक से ले जाके मिस्टर नियंग फेंग को दे देंगे। प्लस इसके यहाँ पे हाथ भी कट गया ना तो इसको भी यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके लिए भाई कोई इलाज जाके भाई पूछ के आते हैं और इसके यहाँ पे इलाज करने की कोशिश करेंगे। जो सुन के लीन का बाप बोलते नहीं भाई कटा मेरा, इसलिए भाई मैं यहाँ पे आके मिलूँ, मुझे भी मिस्टर नियंग फेंग से मिलना है। जो सुन के सामने से बेटी कहती करे पापा लेकिन आपका तो भाई ऐसा हालत है कैसे आओगे। जो सुन कहते कि नहीं यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चल तुम। उसके बाद से भाई जाते हैं तीन लोग यहाँ पे जाते हैं। लीन का बाप अपने से दरवाजा खड़काते हैं तो अंदर से भाई यहाँ पे रोबोट आता है या फिर आती है, आई एम कन्फ्यूज आई डोंट नो। वो आते हैं यहाँ पे सामने से कहते हैं ओके ठीक है भाई आपका स्वागत है, आइए आइए। यहाँ पे नियंग फेंग भाई लकड़ी काटता था, तभी सामने से इधर यार मैं लकड़ी काट था जी चक्कर भाई मुझे आपका आवाज़ सुनाई दिया, आइए आइए अंदर बैठिए। तभी यहाँ पे ध्यान जाता है लीन के बाप का भाई कट चुका है। कहता है यार आपका तो यहाँ पे कट गया भाई हाथ, ऐसे कैसे हो गया। जो सुनते सामने से कहता है कुछ नहीं भाई मेरी मुलाकात है ना सामने से मेरे दुश्मन के साथ हो गई, और जो दुश्मन था ना भाई मुझसे यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल था, तो सामने से बस यार छोटा सा यहाँ पे चोट लगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो सुन के कहता है ये आई मीन ये आपको छोटा सा है, अरे यार आपका पूरा यहाँ पे हाथ कट चुका, आप सामने से हिलाओगे कैसे। मनी मन यहाँ पे सोचता है ये कह रहे यार सामने से मतलब ये क्या बातें करे कि भाई कल्टीवेटर मतलब ये कल्टीवेटर है, तो पक्का जिसके साथ मुकाबला हुआ होगा वो भी यहाँ पे कल्टीवेटर होगा। और इनका भाई पूरा का पूरा एक हाथ यहाँ पे कट चुका है, यानी भाई ये कल्टीवेटर की दुनिया तो वाकई में काफ़ी खतरनाक है। इससे पहले भाई नैंग को भी किसी ने यहाँ पे किडनैप कर लिया था, ओ माय गॉड। ऊपर से इनके साथ भी काफ़ी बुरा हालत हुआ, इनका पूरा कट गया। लेकिन तो भी देखो भाई कितने यहाँ पे रिलैक्स बोल रहे भाई, एक छोटा सा यहाँ पे छोटी लगा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मतलब मानना पड़ेगा जो कल्टीवेटर्स रहते हैं ना भाई काफ़ी बड़े दिल वाले रहते हैं। इसलिए सामने से तारीफ करते हो कहते यस भाई आपने वाकई में काफ़ी अच्छा काम किया भाई, यस भाई यस। जो सुंदर सामने से सोचते एक समय सामने से इन्होंने मेरी तारीफ की, मतलब वाकई में इन्होंने मेरी तारीफ की, ओ माय गॉड भाई पक्का इनको सब कुछ मालूम है भाई मतलब टेबल के साथ यहाँ पे क्या क्या कांड हुआ था, क्योंकि सामने से भाई सब कुछ इन्होंने जो अरेंज किया था। तो मुझे लगा हाँ भाई सामने से जो भाई मैं कुछ घंटा उखाड़ पाया नहीं, ऊपर से मैं अपना यहाँ पे मैंने कटवा लिया, तो मुझे लगा भाई मेरी बिल्कुल भी तारीफ करेंगे नहीं। लेकिन नहीं भाई सामने से उन्होंने मेरी तारीफ की। अब तो मुझे वाकई में ये वाला हाथ यहाँ पे नहीं चाहिए, जो इसका कटा हुआ हाथ है ना ये हाथ यहाँ पे लेकर भी आया था, तो हाथ यहाँ पे उठा के फेंक देते हैं। हाँ भाई अब मुझे यहाँ पे इस हाथ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सामने से भाई इन्होंने मेरी तारीफ कर दी ना भाई, वही मेरे लिए यहाँ पे सबसे कमाल की बात थी। अब तो भाई अगर एक और तारीफ करने के लिए मुझे दूसरा भी हाथ कटवाना पड़ेगा, मैं वो भी कटवाने को तैयार हूँ। और तीसरी तारीफ करने के लिए भाई मुझे अपना घोड़ा भी कटवाना पड़ा, तो मैं अपना घोड़ा भी यहाँ पे कटवा लूंगा। यहाँ पे तभी सामने से ना नियंग फेंग पूछता है लीन से क्या भाई लेकिन तुम्हारे पापा के यहाँ पे कटा कब। तो सामने से कहते लगभग 1 घंटा हो चुका रहेगा। जो सुनते ये कहता अच्छा 1 घंटा, अगर 1 घंटा यहाँ पे हुआ है तो भाई मैं यहाँ पे शायद ठीक कर सकता हूँ, हाथ को वापस यहाँ पे सर्जरी करके जोड़ सकता हूँ। जो सुन के सामने से बाप हिल जाते देख वाकई में मतलब ठीक कर सकते हो। इसके बाद से तो भाई और भी खुश हुआ था कि हाँ भाई वाकई में अगर ठीक कर सकते हो तो ठीक करवाने में भी नुकसान नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे भाई हमें मालूम है डोरेमोन का पॉकेट है, उसमें से निकालता है ऑपरेशन करने का सारा सामान
सामान बाप को यहाँ पे लटा देता है। ये भी कहता है ओके ठीक है भाई, ऑपरेशन करने के यहाँ पे टाइम आ चुका है। और सामने से नियंग फेंग कहते हैं सुनिए भाई, अब मैं आपको यहाँ पे हाथ वापस से जोड़ने जा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे दर्द होगा तो सामने से भाई दर्द को सहने की कोशिश कीजिएगा। जो सुन देखिए कहते देखिए मुझे यहाँ पे मालूम है मैं ज़्यादा यहाँ पे वीक नहीं हूँ, लेकिन मैं कल्टीवेटर हूँ जो कि 100 साल से भाई यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा है। तो भाई छोटा मोटा दर्द तो भाई यहीं पे मैं सह लूँगा, लेकिन वो दर्द यहाँ पे छोटा मोटा नहीं रहता, वाकई में बहुत ज़्यादा रहता है। चिल्लाता क्यों ही मार यार, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। नियंग फेंग कहता शांत शांत, मैंने शांत होने बोला ना। यहाँ पे भाई आमतौर पर जो सर्जरी वगैरह है जिसमें भाई जैसे ट्रांसप्लांट होता है, लोग तो भाई एक का हार्ट निकाल के दूसरे के हार्ट में लगा देते हैं। तो मेरा काम तो बस एक छोटा सा भाई एक हाथ जोड़ना है, जिसको हाथ को कटे अभी 1 ही घंटा हुआ है, तो इतना मुश्किल यहाँ पे नहीं होगा। मेन मुश्किल हो जाता है भाई एक हाथ को जब काटने के बाद ना उसका जो नर्स है ना भाई, नर्स मतलब नर्स जो आ जाती है भाई नर्व्स यहाँ पे, उसको यहाँ पे जोड़ने का काम, अपना जो ब्लड वेसल है ना उसको जोड़ने का काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई बात नहीं भाई यहाँ पे हो जाएगा। सामने से भाई ये बंदे यहाँ पे कल्टीवेटर है तो सामने से स्ट्रॉन्ग है, दर्द वजह जैसे तैसे सह लेंगे, और इनका भाई करने उसी के कारण यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉसिबल है। तो मैं करता हूँ आराम से अभी कर लेता है, और करने के बाद कहते लीजिए भाई हो गया। और लेकिन आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, अपना भाई यहाँ पे जो हाथ है ना भाई फटाक से फटाफट हिलाएगा मत, आराम से हौले हौले हिलाइएगा। और यहाँ पे भाई हौले हौले हिलाइएगा मतलब हाथ हिलाइएगा, और साथ ही में यहाँ पे भाई जो बड़ा बड़ा काम मत कीजिएगा, और हाथ को जितना हो सके उतना आराम दीजिएगा, और पानी के पास बिल्कुल भी मत जाइएगा। सामने से ये भी देखते वाकई में मेरा हाथ यहाँ पे ठीक हो चुका है। इन्होंने किसी टाइप का स्पिरिचुअल पावर या कल्टीवेशन पावर बिल्कुल भी यूज़ नहीं की, बस नॉर्मल सा इसके लिए उसके जो कि नॉर्मल लोग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद ना सामने से ये लोग यहाँ पे देखते वाकई में भाई मेरे बाप का यहाँ पे हाथ हो गया। यहाँ पे किंग भी देखते कि हाँ भाई इसका तो वाकई में हाथ आ गया यहाँ पे, तभी ये भी कहते यस यस मेरी बच्ची मेरा हाथ यहाँ पे आ चुका है, मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन अपना हाथ यहाँ जोर से हिला देते तो दर्द भी कहते कि अरे यार दर्द कर रहा है। नियंग फेंग कहते कि मैंने बोला था ना भाई आराम से हौले हौले हिलाइएगा हाथ, वरना यार ऐसी दर्द करता रहेगा। उसके बाद से भाई आराम से भाई कपड़े वपड़े चेंज कर लेता है, खुश कि वाकई में भाई मुझे ना मेरा यहाँ पे कट चुका है तो वापस जुड़ेगा नहीं, लेकिन भाई वापस से जुड़ गया, मज़ा बहुत आ रहा है। लेकिन लोग सामने से देखते भाई लोग वाकई में हिले पड़े कि हाँ भाई, लेकिन इन्होंने सामने से नहीं किसी दवाई का यूज़ किया, नहीं सामने से भाई इन्होंने किसी भाई इसका बोल सकते हैं स्पिरिचुअल पावर या फिर कल्टीवेशन पावर यूज़ किया, बस नॉर्मल सा 2 चार यहाँ पे इसके लिए उसके नॉर्मल बंदे का, और सामने से हमें ठीक कर दिया। ऑफकोर्स भाई मिस्टर नियंग फेंग भाई यही इतने कमाल के एक्सपर्ट, ये नहीं करेगा तो भाई और कौन करेगा। तब यहाँ पे क्यों कह दिया। अच्छा भाई ये सारा कारण देखने वाला ना मैं यहाँ पे समझ गई, जो सुनते बाकी लोग कन्फ्यूज किए भाई आप यहाँ पे क्या समझ गई, जो सुनते क्यों नहीं यहाँ पे बताती, मैं यहाँ पे ये समझी। तुम्हें मालूम है सामने से नॉर्मल आदमी बन के क्यों रहना चाहते हैं, इनको भाई पक्का ये पसंद होगा, और मुझे ये मालूम चल गया कि सामने से इनको क्यों पसंद है। ये नॉर्मल आदमी बनकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं यस भाई एक नॉर्मल आदमी भी दुनिया में वो सारी चीज़ें यहाँ पे उखाड़ सकता है जो आदमी यहाँ पे कल्टीवेटर भी होने के बाद नहीं उखाड़ पाता। जो सुनकर लोग पीछे से कहते ओ माय गॉड तुमने यहाँ पे सच बोला भाई, ये आदमी तो वाकई में बड़े कमाल के हैं। उसका सामने से वो घंटी यहाँ पे निकाल के देते सिलेक्शन हार्ट बेल, और कहते ये लीजिए सामने से हमारा मेन भाई प्लान था ना ये आपको देने के लिए था। जो सुनते सामने से कहते ओ माय गॉड कितना प्यारा कितना छोटा सा घंटा, भाई घंटा शुक्रिया मतलब आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया भाई मुझे देने के लिए। उसके बाद से वो लोग कहते नहीं शुक्रिया कि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तभी जो घंटा आराम से अपने दरवाजे के आसपास कहीं लगा रहा था, लगाते लगाते कहता रहे सुनो भाई जो मेरे साथ जो लड़की रहती है ना दाई, मैं उसको घुमाने के लिए कहीं ले जाना चाहता हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यस भाई घूमने के लिए यहाँ पे सबसे अच्छी जगह कौन है जहाँ पे भाई उसके साथ में जाके घूम सकूँ, और आपको कोई छे मालूम तो भाई मुझे बता सकते हैं। जो सुनते सामने से प्रिंसेस कहती अच्छा ऐसी बात है कि आपको कहीं घूमने जाना क्या है ना, मैं और मेरे पापा ने यहाँ पे प्लान बनाते ग्रीन क्लाउड वैली जो सेक्ट है ना हर साल यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखते जिसको कहते हैं लॉक डेमन सेरेमनी, और सेरेमनी को हम लोग यहाँ पे अटेंड करने वाले थे। तो सामने से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। जो सुन के सामने से नियंग फेंक देख सकते आपने क्या बोला डेमन लॉक सेरेमनी, ये क्या होता है भाई, इसमें तो डेमन लग रहे हैं। जो सुनते सामने से बताती हाँ भाई हर साल यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, जिस प्रोग्राम में सामने से ये है ना भाई ग्रीन क्लाउड वैली वाले सामने से भाई अपना जो भी है ना कनेक्शन और डेमन के दोनों साथ यहाँ पे कनेक्ट करते, वहाँ से कुछ डेमन को लेकर आते हैं, उनको सेक्रीफाइस करके उनकी बेसिकली बलि चढ़ाते और एक छोटा सा भाई प्रोग्राम करते, उसको सामने से डेमन लॉक सेरेमनी कहा जाता है। तो सामने से आप इंटरेस्टेड हो तो भाई आ सकते हैं। यहाँ पे क्यों बताती है यस जो हम कल्टीवेटर है ना भाई, कल्टीवेटर के लिए वो सामने से भाई ये सेरेमनी ना सबसे इंपॉर्टेंट सेरेमनी ऐसी मानी जाती है। यहाँ पे तभी प्रिंसेस बताती है मैंने जानबूझ के सामने से इनको यही ऑर्डर दिया कि भाई सामने से इन्होंने जानबूझ कर डेविल को मरवाने के लिए तलवार को भेजा था, यानी इनको भाई ना डेमोन्स डेविल ये सब को मारना बहुत ज़्यादा पसंद है। खुद से जाकर नहीं मारते, दूसरे के जरिए यहाँ पे मरवाते हैं। तो शायद पक्का भाई वहाँ पे जाकर जो डेमोन के सेक्रीफाइस दे दिया जाता है ना भाई, उसमें इनको भी इंटरेस्टेड रहेगा। तभी पीछे से नियंग फेंक करते हैं। लेकिन भाई ये सारा जो भी है ना कांड ये सब कल्टीवेटर के लिए, मैं तो भाई एक नॉर्मल सा आदमी हूँ भाई, मैं भला कैसे आऊँगा और क्या आके करूँगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते वहाँ पे जाता है या नहीं, अगर जाएगा तो पक्का बवाल तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।